नमस्कार। वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्राचीन काल में भद्र देश में अश्वपति नामक एक राजा राज्य करते थे। उनके कोई संतान नहीं थे। राजा और रानी ने कई वर्षों तक माता वट की कठोर पूजा की। माता की कृपा से उनके घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बड़ी होकर अत्यंत गुणवान, बुद्धिमान और पतिव्रता स्त्री बनी। जब उसके विवाह का समय आया, उसने स्वयं अपने लिए वर चुना। उसने वन में रहने वाले राजा धूमसेन के पुत्र सत्यवान को अपना पति चुना। देवर्षि नारद ने राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान बहुत गुणी है, लेकिन उसकी आयु केवल 1 वर्ष शेष है। यह सुनकर राजा चिंतित हुए और सावित्री को दूसरा वर चुनने के लिए कहा। लेकिन सावित्री ने कहा, मैं एक बार जिसे पति मान ली हूँ, उसे नहीं बदल सकती। इसके बाद सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। विवाह के बाद सावित्री अपने सास ससुर के सेवा में लग गई। धीरे धीरे वह भी दिन आ गया जिस दिन सत्यवान की आयु पूर्ण होने वाली थी। उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा और सत्यवान के सिर में तेज पीड़ा हुई। वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी यमराज उनके प्राण लेने आए। यमराज सत्यवान के प्राण लेकर चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने लौटकर चले जाने को कहा, लेकिन सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म और मधुर वचनों से यमराज को प्रसन्न कर दिया। यमराज ने उनसे वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने अंधे सास ससुर की रोशनी उनका खोया हुआ राज्य वापस मांगा। यमराज ने वरदान दे दिया। फिर सावित्री ने अपने पिता के 100 पुत्रों का वर मांगा। यमराज ने यह भी वर दे दिया। अंत में सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हो। यमराज समझ गए कि बिना सत्यवान के जीवन के यह वरदान पूरा नहीं हो सकता। सावित्री की बुद्धिमानी, निष्ठा और पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर उन्होंने सत्यवान का प्राण वापस लौटा दिया। सत्यवान जीवित हो उठे और दोनों अपने घर लौट आए। उनके सास ससुर का खोया राज्य और नेत्र ज्योति वापस मिल गई। तभी से विवाहित स्त्रियां पति की लंबी आयु, वैवाहिक जीवन सुखी के लिए वट सावित्री व्रत करते हैं।